इंसान दुनियादारी में इतना बुरी तरह से फंसा रहता है कि उसे अल्लाह वाहिगुरु मालिक की याद के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए समय नहीं होता। हर कार्य के लिए समय निश्चित है। सुबह उठना है, रफ़ाहत जाना है, फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, खाना खाना है, रात को खाना, बीच में अलग से टाइम फिक्स होते हैं। तो हर कार्य के लिए समय है और रूटीन में करता है। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए समय इंसान नहीं देता, और जिसकी वजह से आने वाला समय कभी भी ठीक नहीं हो पाता। और जब वो बुरा समय आता है फिर मालिक को बुलाता है, और फिर मालिक को बुलाना नहीं आता, क्योंकि गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां इतनी छा जाती हैं कि उसमें समझ ही नहीं आती कि सुमरन करें। जब भी भक्ति इबादत करेगा और ध्यान और विचार और ख्याल। तो इसलिए एक रूटीन बना के रखो जीवन में कि सुबह सवेरे मालिक को याद करना ही करना है, शाम को भी याद करना है। तो इस तरह अगर लगातार सुबह शाम आप रूटीन बना लें तो शायद भयानक से भयानक कर्म भी आपको भोगने ना पड़े। कई दवाइयाँ होती हैं सुबह शाम लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर एक बार मिस हो गई तो फिर से नया कोर्स शुरू करना पड़ेगा। राम नाम में भी यही बात है, लगातार सुबह शाम जाप करें। ये अलग बात है, उस दवा का असर नहीं रहता, जबकि राम नाम का असर तो 100% होना है। लेकिन रूटीन अगर आप तोड़ देते हैं फिर मन जल्दी से रूटीन बनने नहीं देता। घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम की जाप करना ही करना है। तो लगातार करते रहो, लगातार करते रहो, अभ्यासी बन जाओ। यकीनन आपके गम, दुख, दर्द, चिंताएं मिटती जाएंगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाएंगे। लेकिन मन बड़ा जालिम है, ये कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई जवाब राम नाम न जपने का तैयार रखता है। जैसे हमने साथ संगत को बोला कि सुबह पूछा करें जब भी आप मिलते हैं फर्स्ट टाइम कि सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं, सेवा कैसी चलती है, मालिक से प्यार कैसा। कि जब भी आपस में मिलो नारा लगाओ और फिर ये पूछो। तो एक नई बात निकाल ली कि जी आपने सुमरण किया, कहते मेरा तो मालिक को पता है। बताओ, मतलब मन इतना जालिम है कि बहाने तैयार रखता है। क्यों मालिक को पता है? सीधा सीधा जवाब दो, कोई इसका कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो बताओ कि मैंने नहीं किया, मालिक को पता है। गप पे गप, झूठ पे झूठ। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं कलयुग में कि आदमी सुमरण करने से बचता है कि बेटे ने ये तो बड़ा अजीबोगरीब बात कह दी। अब हर सामने वाला पूछेगा सुना भी आज सुमरण किया कि नहीं। अब नहीं किया तो शर्म आती है बताते हुए, इसलिए मालिक को पता है। हम गलतियां पूछते हैं, सुना भाई, कई बार सज्जन मिलते हैं, सेवादार मिलते हैं, कोई गलती हुई, आपको पता है जी, जानी जानो। हमने कहा हम तो कोई जानी जाननी, तेरे से हुई है तो बता दे, तू जानी जाननी। आदमी गलती करे उसको खुद को पता ही नहीं कि मेरे से गलती हुई है। मतलब गलती करके भी ना मानना। आम आदमी की बात छोड़ो, जब फकीर गुरु के सामने आदमी नहीं मानता तो कैसे बख्शा जाएगा, कैसे उसे खुशियां मिलेंगी? किसी किसी को ऐसा मौका मिल पाता है, पर बड़े बहाने हैं जी। नहीं जी आप जानो, मेरा तो बस आपको बताइए। बताओ, हमें तो कोई पता नहीं भाई, तेरा खुद को पता नहीं है तेरा। तो ये सारे बहाने नहीं चलते रूहानियत में। अगर आपसे कोई गलती होती है और कभी मौका मिलता है फकीर से बात करने का, और उसमें अगर आप तौबा कर लेते हैं तो यकीनन तार जल्दी जुड़ेगी। और अगर बहानेबाजी मारते रहते हो तो मन हावी रहेगा, आपको खुशियां नहीं मिलेगी। ये ठीक है, अल्लाह वाहिगुरु राम फकीर को बता देते हैं कौन कितने पानी में। फोरहेड आदमी का साइन बोर्ड है, इस पे सारा प्रोग्राम चलता रहता है। आप क्या कर रहे हो, क्या करते थे, क्या हो रहा है, वो सारा पता चलता रहता है। लेकिन वो कभी किसी का जाहिर नहीं करते कि तू कब कौन से टाइम में कब गुल खिलाता है और कब इलायचियाँ खा लेता है और कब कौन सा माउथ फ्रेशनर मार लेता है और फिर पता नहीं चलने देता, और फिर धीरे धीरे पता चल गया तो शरेआम हो जाता है। तो संतों को दुख आता है, दर्द आता है कि भाई ये मालिक की रूह है, पता नहीं कितनी खुशियाँ लेती, पता नहीं कितना परमानंद हासिल कर लेती। क्यों जीवा की, और वो भी कड़वा। उसमें कोई नशा आप करते हैं, ये तो है नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा मिठास हो। चलो मीठा भी हुआ, नशा तो नशा है। मीठा जहर खा लोगे क्या? कितना भी मीठा हो क्या आप जहर खा लेंगे? तो भाई
कहने का मतलब कोई भी बुरा कर्म ना किया करो, ये घोर कलयुग है, बहाने ना बनाओ। आपसे अगर कोई गलती होती है, आप में अगर कोई कमी है, आप खुद बताओ। पर ये बहाना हो गया ना कि जी आप जानो, मतलब मैं नहीं बताऊंगा। तो ये बड़ी हैरानीजनक बातें इस कलयुग में है कि आदमी बस बहाना ढूंढता रहता है, यार मैं कैसे कर बैठा, ये हो गया वो हो गया, कैसे निकलूं इन चीज़ों से, कैसे बाहर आऊं। तो इस घोर कलयुग में आप परमानंद चाहते हैं, हमेशा आपको नशा चढ़ा रहे, हमेशा मस्ती आती रहे, तो आप राम नाम का सुमरन रूटीन में करें। आधा घंटा सुबह, कम से कम आधा घंटा शाम। फिर देखिए धीरे धीरे वो नशा आने लगेगा, और जैसे जैसे नशा आएगा आपके चेहरे का नूर बढ़ता जाएगा, अंदर सुरूर बढ़ता जाएगा, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलती है मुक्ति? वैज्ञानिक तरीके से आपको बताना चाहेंगे। इंसान के अंदर गम दुख दर्द चिंताएं आती हैं, जब एक बात का जवाब अंदर नहीं मिलता तो वो बात बार बार रोटेट होती है, बार बार सर्कल बन जाता है, घूमती रहती है। जितनी बार वो बात घूमती है दिमाग जवाब नहीं देता, किसी को बता नहीं सकते, टेंशन हो जाती है, दिमाग में बोझ पड़ जाता है। तो जैसे आप सुमन करेंगे, होता क्या है, रूटीन आपने बना ली, तो आप आमतौर पे डॉक्टर मानते हैं 15 से 20%, मतलब 10 से 15% ही आदमी अपने दिमाग का प्रयोग करता है। और जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आप अपने दिमाग का डबल काम में लेने लगते हैं। सीधी सी बात, जो दिमाग में पहले किसी समस्या का जवाब नहीं मिलता, और जब दिमाग डबल काम करने लगता है, उस परेशानी का जवाब आपको अंदर से मिल जाता है, और उस पे चल के आप परेशानियों से आज़ाद हो जाते हैं। किसी को सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं लगातार सुमरन करो, भक्ति करो, इसको ना छोड़ो। और चीज़ें छोड़नी है, आप लड़ पड़े आपस में, किसी से बात हो गई, बाकी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि राम नाम मत छोड़ो। अगर राम नाम छोड़ देते हो, मन हावी होगा, आपसे गलतियां करवाएगा, मालिक से दूर करेगा, और आपकी अच्छी भली बाहर जैसी जिंदगी में क्या पता कब नरक बन के कोई चीज़ आ जाए, और आप सारी जिंदगी रोते रो तड़फते रहो। फकीरों का काम रोकना होता है, वो रोकते हैं, पर को मानू नहीं। कई बार पशु होते हैं, मानते नहीं, खाएंगे हम तो जी प्लास्टिक के लिफाफे। गांव में देखा है हमने, प्लास्टिक के लिफाफे गऊ खाने लगती है, भैंस खाने लगती है, तो जाट जमींदार के पास डंडा होता है, नाक में मारता तड़ाक, उसको लगते हैं मेरे क्यों मारा। और कई बार खा जाती हैं, बाद में बीमार हो जाते हैं पशु और मर जाते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर राम नाम का डंडा मारते रहते हैं, आदमी तिल मिला जाता है, यार मुझे कह रहे हैं क्या? जो साथ संगत में आएगा उसी को ही बोलेंगे। अब जो कमी है, जिसमें गलती है, उसको ही बोलेंगे। तो लेकिन उसको लगता है यार नहीं ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। वही पशु वाली बात, मैंने तो प्लास्टिक खाना ही खाना है। और जैसे प्लास्टिक खाओगे, फिर बीमार हो जाओगे, और फिर कहोगे यार कोई प्रसाद ही मिल जाए, यार कोई वचन ही हो जाए। पहले वचन मानना नहीं, कम से कम अगर पहले मान लो, शायद बाद में वचन करवाने की जरूरत ना पड़े, अच्छे के लिए वचन करवाओ, और ज्यादा खुशियों से माला माल हो जाओ। सत्संग एक ऐसी जगह, यहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा हो, उसके बारे में सच क्या है, रीत क्या है और कुरीति क्या है, यह ज्ञान मिले। उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का, उस तक जाने का रास्ता मिले, और बदले में कुछ भी ना देना पड़े। इसी का नाम सच्चा सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आपको बुलाया जाए और फिर आपसे पैसा लिया जाए। वो तो एक बिजनेस, एक व्यापार हो गया। सत्संग में सच समझाया जाता है, सच से जोड़ा जाता है, सच की राह पे चलना सिखाया जाता है। और सच, ऐसा सच जो सच था, सच है और सच ही रहेगा। ऐसा सच सिर्फ एक है, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। अरबों नाम है,
प्रभु एक था, एक है, एक ही रहेगा। वही एक ऐसा सच जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। दुनिया की हर शय बदलती रहते हैं, दुनिया का हर ग्रह नक्षत्र बदलता रहता है, दुनिया का इंसान बदलता रहता है। नहीं बदलता तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नहीं बदलता। वो जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। उसमें लेश मात्र परिवर्तन नहीं आता। इंसान के कर्मों में, इंसान के ख्यालों में परिवर्तन आता रहता है, जिसकी वजह से इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। तो सत्संग में यह समझाया जाता है सच क्या है, सच से जुड़ो, राम नाम जपो। हर कार्य के लिए समय निश्चित है, मालिक के नाम के लिए भी समय निश्चित करो। सुबह शाम कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मालिक की भक्ति करो। उस प्रभु की भक्ति करने से इंसान के अंदर ऐसा विल पावर, ऐसा आत्म बल आता है जिससे वो बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म कर देता है। उसके अंदर की कमियां दूर होती हैं और वो परिपूर्ण होता हुआ मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता चला जाता है। अगर आप अपने गम, दुख, दर्द, चिंताओं से मुक्ति चाहते हो, अगर आप पूरी जिंदगी में परमानंद हासिल करना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि आप मालिक का नाम जपा करो, अभ्यास करो। सुबह शाम जरूर अभ्यास करो। अभ्यास से ही आप मालिक की कृपा पात्र बनेंगे। अभ्यास से ही मन रुकेगा, वरना मन बड़ा जालिम है। मन कभी मानता नहीं कि अल्लाह वाहिगुरु पल पल में ध्यान रखता है, हर क्षण, हर पल और हर जगह, हर समय होता है। इसी पे एक बात ख्याल में आई, आपको सुनाते हैं। पुराने समय में, आज से बहुत पहले की बात है, जब संत पीर फकीर गुरु मंत्र देते थे तो पहले अजमाया करते थे। एक बार दो लोग गए एक मुर्शिद कामिल के पास, एक गुरु के पास। कहने लगे जी हमें गुरु मंत्र चाहिए। संतों ने निगाह मारी, एक काबिल है और एक नाकाबिल, कैसे करें? जवाब देते हैं, संतों की फितरत नहीं होती। जो उन्होंने परीक्षा की सोची, दोनों को एक एक बटेर दे दिया। वहां पालतू बटेर था। कहने लगे भाई इसकी गर्दन जरा सी दबाने से ये बेहोश हो जाएगा, अगर जरा सा यूं टर्न करोगे और दबा दोगे। आप दोनों एक एक बटेर ले लो और ध्यान से सुनो, यहां कोई भी ना देख रहा हो, वहां जाके इसकी गर्दन दबाना, बेहोश करके वापस ले आना। दोनों ने बटेर ले लिया। एक चलता गया और दूसरा थोड़ा बाहर गया, झाड़ियों में गया, इधर उधर देखा, कोई नहीं देख रहा, जरा सी गर्दन दबाई, वो बेहोश हो गया, बटेर वापस ले आया। लो गुरुजी, ये लो बटेर, मैंने बेहोश कर दिया। कहते वाह भाई वाह, इतनी जल्दी? कहता हाँ जी, वहां कोई नहीं था। दूसरा गया, काफी देर बाद वापस लौटा, पर बटेर बेहोश नहीं था। फकीर कहने लगे अरे तू बटेर को बेहोश नहीं करके लाया? कहता गुरुजी आपने ये शर्त रख दी, यहां कोई भी ना देख रहा हो। कहने लगा मैं दूर गया, झाड़ियों में गया, वहां कोई नहीं था, मैंने गर्दन दबाना चाहा,
ये मुझे देख रहा था, मैं ऐसे देख रहा था। कहते मैंने इसकी गर्दन दूसरी तरफ करी, गर्दन को हाथ डाला, अभी दबाने लगा था, अचानक धर्म की बात याद आ गई। भगवान कण कण में है, गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है ईश्वर। तो कहने लगा इसलिए हे फकीर, हे गुरु, मुझे माफ करें, मुझे ऐसी जगह ही नहीं मिली यहां कोई भी ना देख रहा हो, क्योंकि भगवान अल्लाह वाहिगुरु तो हर जगह है। इसलिए आप अपना बटेर लीजिए, नाम दीजिए ना दीजिए वो आपकी मर्जी, लेकिन सच ये है। तो गुरु जी ने, जिसने बटेर को बेहोश किया था, उसे कहते जा, जिसको धर्म की पहली बात ही नहीं पता कि भगवान हर जगह है, वो नाम का सुमरण कैसे करेगा, जा चला जा। और दूसरे को नाम दिया, छाती से लगा लिया। तो भाई इस बात को अगर हमेशा याद रखा जाए, आदमी कभी कोई गुनाह ना करे, कभी कोई वचन ना तोड़े। पर दुख इस बात का है, यहां बैठे कुछ और मूर्तियां हैं और यहां से जाती मूर्तियां बदल जाती हैं, रंग बदल जाते हैं इंसान के। यहां लगता है वाह क्या भक्त जी बैठे हैं, वाह, और जब वही बात बटेर को ले जाते हैं दूर, कहते कोई है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा। बस फिर जो दिल में आए वो और उनका सहयोग देने वाले सबका बेड़ा गर्क होता है। तो ऐसा घोर कलयुग आ गया है, ऐसा भयानक समय आ गया है, ये दौर चल रहा है कि इंसान उस परम पिता परमात्मा को, अल्लाह वाहिगुरु राम को संतों के मुंह से सुनता है, वो हर जगह है, पवित्र ग्रंथों में पढ़ता है। सभी धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, हमने सभी धर्म पढ़े। सभी में पढ़ता है कि वो तो गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है। लेकिन खुद जैसे यहां सत्संग में आके बैठे, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, गुरुद्वारा में गया, हाथ धोएगा, मुंह धोएगा, पांव धोएगा, सिर पे एक कपड़ा लेगा, मालिक तू सब कुछ करने वाला है। बाहर निकलेगा रुमाल जेब में और यहां से जाएगा, चर्चा करेगा और झट से भूल जाता है कि मालिक हर जगह है। कहता वो तो उस कमरे में था, इस दायरे में ही है, वो तो शेड के नीचे चर्चा चलती है, वहीं बैठा है बस, या गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में। उससे बाहर निकलते ही फिर से पाप गुनाह, फिर से बुराइयां शुरू। क्यों भूल जाता है? इसका मतलब ये हुआ ना कि भगवान तो एक ही जगह ही बैठा है, वो तो कमरे में बंद है, बस उसको लॉक लगा दो बाहर से, बात ही खत्म, वो तो वहीं बैठा है। जबकि धर्म कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है, हर पल, हर क्षण, हर किसी को देख रहा है। फिर दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, जायज मांग भी पूरी नहीं होती, ना जायज तो होनी क्या है। फिर कहते हैं यार क्या फायदा भक्ति करने का, इतनी भक्ति की, कितनी की, कोई हमें कैलकुलेट करके बता दे मैंने इतनी की और बदले में कुछ नहीं मिला, हम गारंटी देते हैं वो झूठा होगा या फिर उसे मिला होगा। गारंटी दे सकते हैं, लिखित में शर्त रख सकते हैं सिर सिर की। आदमी वचनों पे पक्का रहे, सुमरन करे और कर्म जोगी बने, हो ही नहीं सकता सच्चे सौदे के मुरीद को कोई अंदर से कमी रह जाए या बाहर से कमी रह जाए। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, जब खुद में कमियां हैं उनको सुधारना नहीं। और सत्संग में संत बात सुनाते हैं, कई पढ़ के कट जाते हैं, इस पे बात याद आ जाती है। कोई आदमी वहां चला गया, यहां हमारे पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों के पाठ चल रहा था, उसने पाठ सुना, पसीना आए, कपड़े भर गए, पैजामा भर गया, कुर्ता भर गया, बुरा हाल पहुंचे। दूसरा आराम से बैठा, दोनों बाहर गए। कहता यार मैंने तो पहली बार मालिक की चर्चा सुनी है। कहता फिर? कहता यार संतों की वाणी तो भिगो भिगो के जूत मारती है, मेरे तो बहुत पड़ी यार, बेचैन हो गया मैं तो। दूसरा कहता बस थोड़ी देर में ये हो गया, हमें देख रोज वाले हैं, रोज वाले, फर्क ही नहीं पड़ता, सुबह शाम पड़ती हैं, इतने ढीठ हैं, कोई असर होने वाला नहीं है। तो वाकई ये एक सच्ची बात है जो आपको सुनाई 100%। तो पढ़ के कढ़ना, कहते क्या है 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, क्या है, कुछ भी नहीं, सारी उम्र। संतों ने तुझे बोलना ही बोलना, उनका क्या है, छोड़ो, उनका तो काम ही है ऐसा करना, अपने वो करो जो आपा करना है।
जब फिर ठोकर पड़ती है, जब फिर कर्मों की मार पड़ती है, फिर बिलबिलाता है, फिर तड़पता है, फिर रोता है, फिर आजू बीती जाते हैं हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई